अस्सलामुअलैकुम गाइस सब यूट्यूब चैनल देखने वालों को आज एक और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वाक़या आपको सुनाऊं और माशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा ये वाक़या सुन के। सुने माशाल्लाह ये वाक़या। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा, यूसुफ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। बनु अराश कबीले का एक शख्स आया नबी करीम की बारगाह में। किस तरह आया मेरा पस मंजर सुनिएगा। वो कहता है मैं छोटा सा बिजनेसमैन था, तो मैं ना थोड़ा थोड़ा काम करता था। मैं मक्के के दाएं बाएं जो गांव थे, बनु अराश एक कबीला था, तो उस गांव से मैं 2-4 जानवर खरीदता, मक्के ला के मैं 1-2 दिनार नफा लेके बेच देता। व्यापारी कहते हैं हम अपनी जुबान में, तो कहते मेरा ये कारोबार था। एक दफा मैं 2 ऊँट लेके मक्के आया, तो मक्के में मैंने शोर सुना कि यहाँ एक जादूगर है, माज़अल्लाह साहिर है, काहिन है, उसके करीब कोई ना जाए। कहते ये शोर मैंने सुना। मैंने कहा चलो नहीं जाते। कहते वो 2 ऊँट मैंने बेचे तो मेरी कम नसीबी देखो कि बेच मैंने अबू जाल के हाथ दिए। ऊँट खरीद लिए तो मुझे कहने लगा कल पैसे ले लेना। मैंने कहा घर कहाँ है? कहने लगा फलां गली में, फलां मोहल्ले में, फलां जगह मेरा घर है। कहते हैं मैं मजबूर था, छोटा सा कारोबारी था, मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। अगले दिन मैं उसके घर गया, मैंने कहा पैसे? तो कहने लगा कल आना। कहते हैं मैंने कहा कि ये बड़ा आदमी है, कहीं बिगड़ गया तो मैं पैसे कैसे लूंगा? मैं चुप करके आ गया। अब 2 रातें मुझे चौक में सोते हुए हो गई। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार था, ना कोई जमाना था होटलों का, मजबूरी थी। तीसरे दिन मैं फिर गया तो मैंने कहा पैसे? कहने लगा कल आना। तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ कोई भी नहीं, मैं सड़क पे सोता हूँ, मेहरबानी कर मेरे पैसे दे। और मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं, हो सकता है मेरे पास किराया भी ना हो, मेरे पैसे दे मैं जाऊं। कहते जरा दबा के बात की। तो कहने लगा चल दौड़ता, जहां से मिलते हैं ले ले। ये ताजर जब डूबते हैं तो ये खुदकुशियां करते हैं, इसलिए कि जिस आदमी की असल जर डूब जाए वो किधर जाएगा बेचारा। कहते मैं वहां से पलटा और पलट कर मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के सरदार, चौधरी, अमीर लोग कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने कहा कि काबे के साथ छोटी छोटी टोलियां बनी हुई हैं, ये सारे चौधरी बैठे हैं। कहते मैं जाके एक टोली के बीच खड़ा हुआ, उसमें अबू लहब, अबू सुफियान, उतबा, उतैबा, शैबा सारे बैठे थे, बड़े बड़े सरदार। मैंने उनसे कहा कि भाई चौधरीओ मेरी थोड़ी मदद कराओ, एक आदमी को पैसे दिए हैं, माल दिया है, वो पैसे नहीं दे रहा, तो मैं मजबूर हूँ, परदेसी हूँ, गरीब हूँ, मेरी मदद हो जाए। तो कहते वो उतबा बोल के कहने लगा कौन है जो तेरे पैसे दबा गए? इतनी जरूरत किसी की? हमारे होते हुए नाम ले। तो कहते मैंने कहा कि अबू जाल नाम है उसका। कहते गर्दनें झोंक गई। कहने लगे तू तो बड़े गुंडे के पास फंस गया, वो तो सरदार है सारे गुंडों का, वो तो नहीं मिलते पैसे, मुश्किल है। कहते मैं कांपने लगा कि मेरे पैरों तो जमीन निकल गई, यार पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तो घर नहीं जा पाता, किराया भी नहीं। कहते उतैबा ने मजाक किया, सामने खाना काबा के साथ टेक लगा के रसूल पाक तशरीफ फरमाते, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर, कुफर न बाशद। उसने मजाक किया, कहने लगा वो जो बंदा बैठा है ना, वो तेरा मसला हल कर सकता है। तो उसने मजाक किया, बाकी ताली लगा के हंसने लगे। मुझे समझ ना आई, बेचते भी हैं, मजाक भी उड़ाते, पर डूबते को तिनके का सहारा में चला गया। अल्लाह के रसूल वजीफा पढ़ रहे थे, तो मैं डरते डरते कि मेरा कहीं ये सहारा भी ना चला जाए, मैं डरते डरते पीछे बैठ गया कि हुजूर फारग होते हैं। तो गरीब आदमी डरता है ना, चौधरी साहब बिगड़ ना जाए। तो उसी पस मंजर में मैं डर रहा हूँ कि कहीं कोई बात ना हो जाए। फारग होते हैं तो बात करता हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊं। अभी मैं बैठा ही था, मेरे नबी ने रुख मेरी तरफ फेर लिया। कहते मैं परदेसी था, मेरा कोई अपना नहीं था। 2 जुमले नबी पाक ने कहे और मुझे यूं लगा कि बिछड़ी हुई माँ मुझे मिल गई है। 2 जुमले नबी पाक ने, पहला जुमला फरमाया भाई परदेसी लगते हो, और दूसरा जुमला कहा परेशान लगते हो। कहते हैं मेरे आंसू यूं निकले जैसे नहरें बहती हैं। मैंने कहा महबूबा मैं तुझे जानता तो नहीं, पर परदेश में लुट गया शाला, परदेसी कोई भी न थी वे, कख जना तो पारे। हुजूर एक आदमी ने पैसे दबा लिए। कहते जब मैं रोया तो नबी पाक ने ना नाम पूछा उस बंदे का, ना काम पूछा, मेरी गर्दन पे थपकी दी, फरमाया फिक्र ना कर, जैसे तो कहेगा वैसे ही हो जाएगा।
काम भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा। हुजूर ने बाजू थामा, घर लाए और हुजूर ने टूटी हुई चटाई पे बिठाया और अल्लाह का लाडला नबी अपने मुकद्दस हाथों में मेरे लिए खजूरें लाया और हुजूर मेरे लिए दूध लाए। करीम ने मुझे खजूरें खिलाई, दूध पिलाया और फरमाया जब तसल्ली हो गई, मैं कई दिनों का भूखा था, जी भर के मैंने खाया। अब हुजूर ने फरमाया बात क्या है? हुजूर इस तरह मैंने पैसे दिए, माल दिया, ऊंट दिए, पैसे नहीं देता। बंदा कौन है? काबू जाल। कहते हुजूर ने फरमाया फिक्र न कर, मिल जाएंगे। तो फिक्र न कर, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए तो है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं? फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, को रोका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, दो जहां की रहमत है, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है? पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है? गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा? इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं। फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर इधर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहाँ आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज़ अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करें पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। अजीजों शर्मिंदगियां नहीं दी, इज्जत दी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नफासत है। हुजूर ने लोगों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं किया। एक शख्स हुजूर के घर में मेहमान आया रात के वक्त में, उसने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने सुना हुआ है कि इतना ज्यादा घर के अंदर गुंजाइश नहीं थी रहने की। हुजूर कई दफा मस्जिद में ठहराते थे या मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। वो कहने लगा मैंने आपके घर में ही क़याम करना है। फिर मैं ठीक है आ जाओ। सहाबा कहते हैं जितना भी 4-5 बकरियों का दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, महबूब का सारा घराना वो सारा इकट्ठा ही अकेला ही दूध पी गया, सारा जितना खाना था अकेला ही खा गया। रात को उसे चारपाई पे सुलाया गया तो खा इतना चुका था कि उसका पेशाब हुजूर के बिस्तर पर ही निकल गया। वो जब आलूदा हुआ तो शर्मिंदा हुआ, उठ के भाग गया। किसी ने देख लिया तो क्या बनेगा। कहता है मैं जब कुएं पे गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए तो ख्याल आया मेरी तो सोने की अंगूठी रह गई है वहां। अब तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि वहां लोग इकट्ठे हो गए होंगे। यहाँ
نماز کے دوران اگر کسی کا موبائل بج جائے نا تو پکے نمازی ان سے نہیں معافی ملتی. وہ جو کچا پکا ہے بیچارہ وہ شاید کسی وقت معافی دے دے، پکے نمازی نہیں معافی دیتے. کہتے ہیں تیرا بج کیسے گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے تو نبی پاک پہنچ گئے. حضور نے فرمایا اسے معاف کر. اس نے کہا کتنی بار؟ ایک جملہ نبی پاک نے کہا تو حضرت انس کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اسے معافی دے دے. حضور کتنی بار؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا جتنی بار اللہ تجھے معافی دیتا ہے دے نا اتنی بار. وہ اگر تجھے بات بات پہ پکڑے تو تیرا کیا اثر کرے؟ سوچنا. اور رب زیادہ قادر ہے تجھ پر. ہم شرمندہ کرتے ہیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہم احساس نہیں کرتے. احساس کی دولت حسن ہے زندگی میں. اور میرے رسول کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنا بھی احساس ہے یہ سارا میرے نبی کا دیا ہوا ہے. احساس جتنا بھی اس وقت ہے یہ سارا میرے رسول کا عطا کردہ ہے. اب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ دنیا میں گزرتے ہیں نا، لوگ گزرتے ہیں تو وہ جدھر جدھر سے گزرتے ہیں نا وہ بستیاں اجاڑتے جاتے. بادشاہ عرب کے بستیاں اجاڑتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بس جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے. یہ کمال تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ. وہ شخص کہتا ہے میں انگوٹھی سونے کی رہ گئی تو دل میں خیال یہ تھا کہ واپس جاؤں گا تو وہاں تو حالات ہی بڑے گڑبڑ ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، شرمندگی ہوگی، میں پیشاب کر رہا ہوں بستر پہ، حال بڑا سخت ہوگا، اتنے لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ لیکن مجبوری تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، بڑی قیمتی تھی. کہتے ہیں اس انگوٹھی کی مجبوری نے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنے پہ مجبور کیا. اور جب میں آ کے حضور کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول نے بالٹی میں پانی رکھا ہوا تھا اور میرے پیشاب پر پانی بہا رہے تھے. خود رسول پاک فرماتے ہیں حضور پانی بہا رہے تھے اور جب میری طرف دیکھا تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا غسل کر لیا آپ نے؟ آپ کو تکلیف ہوئی. جب انسان کا معدہ کمزور ہو تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. فکر نہ کریں، بیٹھے میں ناشتہ لاتا ہوں. کہتے ہیں حضور کے جملے تھے کہ طوفان تھا. وہ حضور کی گفتگو تھی کہ میرے اندر کی ہر چیز بجھاتی جا رہی تھی. تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. فرماتے ہیں وہ جملے تھے کہ سکتہ کر گئے، تزکیہ کر گئے، تصفیہ باطن کر گئے. محبوب یہ کہہ کہ گزرنے لگے تو میں نے بازو تھام لیا. میں نے کہا محبوبہ میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، سیانا تو نہیں، زیادہ کھانے والا موٹا تازہ آدمی ہوں. حضور میں کوئی انالیسس نہیں کر سکتا، تجزیہ نگار نہیں، باریک نہیں، پر میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. میرا موٹا دماغ بھی مان گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے. وہ گھر گیا اور قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونیا میں اکیلا نہیں آیا، ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا. تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں پڑھائے کلمہ، ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے راضی. لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں جناب غلطی ہو گئی تو ہوئی کیوں؟ میں تو ایسا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کی، میری مثال دیکھ لو. میں تو لوگ فوراً دلائل دیں گے. او بھائی کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو حاصل ہوتی ہے؟ تیرے وجود کے اندر کون سی؟ اور ناراض نہ ہونا، یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے. جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہیں، وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے، وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے، عزت عطا کرنے آئے. حضور بلندیاں دینے آئے، نبی پاک نے وقار دیا. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ آ کے ماشاءاللہ آپ کو یہ بیان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہوگا یقیناً. اور میرے چینل یوسف ولاگ کو لائک کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں، لائک بھی کیا کریں.